एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज का ब्लॉग ना मैं ब्लॉग नहीं है, आज का कोई भी ब्लॉग नहीं है क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज बस वीडियो है, थोड़ी देर का वीडियो है, 4-5 मिनट का। तो मूड मतलब मेरे ज़िंदगी में ना कब कौन सा मोड़ आएगा ये मुझे खुद भी नहीं पता होता है। मतलब पल भर में मेरी ज़िंदगी में क्या बोलते हैं ना, बदलाव आ जाता है। और एक दुख ख़त्म होता है, एक दुख आ जाता है, एक दुख ख़त्म होता है, एक दुख आ जाता है। मतलब शादी करके मेरा ये हाल होगा ना, शादी अगर पहले से पता रहता ना तो सच में मंडप से उठकर मैं भाग जाती या फिर इस शादी से मना कर देती, बिल्कुल भी नहीं करती। शादी करने के बाद ना मेरा ज़िंदगी एकदम से तबाह हो गया है, एकदम तहस नहस। एक औरत घर को भी बर्बाद कर सकती है। अब मुझे पता चल रहा है कि मतलब एक औरत की वजह से 5 ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मतलब मेरा पूरा परिवार एकदम से बिखर के रह गया है, तहस नहस करके वो औरत रख दी है। मतलब ऐसी औरत को अपने बेटा का शादी नहीं करना चाहिए कि मतलब पहले तो मेरे पति को छीनी, मतलब चाहती नहीं थी कि मेरे हस्बैंड मुझसे बात करे, बच्चों से प्यार करे, तो चलो इतना तक तो चल सकता था। मैनेज जहाँ तक हो रहा था मैं कर रही थी। जो हुआ जहाँ तक हुआ, जैसे हुआ सब कुछ बहुत ज़्यादा मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। 9 साल से मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मूड ऑफ मेरा पल भर में क्यों हो गया ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जैसे कल मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में मैं बताई हूँ, ये भी इसके पहले वाले ब्लॉग को मैं पूरा तैयार करके रखी थी बस अपलोड करने के लिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, बस अपलोड करने ही वाली थी तो पानी भरने के लिए नीचे गई तो कुछ ऐसा देखी। उसके बाद से मेरा ऐसा मूड हुआ कि कुछ नहीं करने का मन कर रहा था बिल्कुल भी। तो हस्बैंड लेकर आए एक ठेला पे, मतलब जो पतला वाला, जो जिसको चदरा बोलते हैं, जिसको टीन बोलते हैं, एकदम से पतला वाला, जिसमें अभी रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि जानवर को भी नहीं रखा जा सकता है उसमें। मैं तो इंसान हूँ और मेरे साथ 3 बच्चे हैं। तो वही जब मैं टीन देखी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी दूसरे का है। मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं था कि मतलब टीन रखा जाएगा जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ। बस 4 दीवारी उठा दिया गया है और उस पर टीन, जो चदरा बोलते हैं पतला वाला, जिसमें गर्मी में अगर मैं रहूँगी 3 बच्चों के साथ तो शायद ही जी पाऊँगी या फिर मेरे बच्चे जी पाएंगे। तो वही मैं टीन देख ली तो मुझे लगा कि शायद किसी दूसरे का होगा, तो मैं उतना ध्यान नहीं दी। लेकिन बस मैं पानी भर ही रही थी नीचे में तो मेरे हस्बैंड आए और उसको उतरवा के ले गए। तो फिर मैं घर में आई, उनसे फ़ोन पे जब पूछी कि वो क्या होगा, जो टीन मंगवाए हैं, जो चदरा मंगवाए हैं, तो बोलते हैं कि उसी को ऊपर से रखेंगे। उसके बाद से ना मेरा दिमाग घसक गया कि मतलब एक तो 3 मंजिल पर ऊपर से चदरा में और टीना में कैसे आदमी रहेगा, कैसे रह सकते इतना गर्मी में। मतलब पक्का के मकान में अभी हूँ, मतलब छत वाले घर में हूँ और बाबू का पूरा घमौरी हो गया, ये सब पूरा घमौरी हो गया। इतना ज़्यादा गर्मी है कि पक्का के घर में भी आदमी को सहन नहीं हो रहा है। और मेरा वहाँ पे व्यवस्था किया गया है टीन में रहने का, चदरा में रहने का। बोल रहे हैं कि पैसा ख़त्म हो गया है, इसके वजह से टीन ही ऊपर से रखना पड़ेगा, छत भी नहीं बनवा सकते हैं। और कोई अच्छा वाला जो एल्वेस्टर होता है, जो करकट जिसको बोलते हैं, वो अच्छा वाला वो भी नहीं रख सकते हैं। तो ये हाल हो गई है और पैसा देने के लिए नहीं है जो यहाँ का रेंट भी भर सके, पैसा ख़त्म हो गया है। बस ज़मीन खरीदने के लिए 4 जगह 5 जगह ज़मीन खरीदने के लिए पैसा है इन लोग को, और घर में जो भी हो, जो मतलब सब चीज़ के लिए पैसा है। बस मेरे लिए, मेरी ज़रूरत पूरा करने के लिए, मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो वो टीन रखने वाले हैं, रख ही रहे हैं आज। तो वही जब मैं देखी ठेला पर तो उस समय से ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा। सच में एक मतलब इस ऐसी औरत को पहले शादी कर दी अपने बच्चे की, मतलब अपने बेटे की, उसके बाद मेरे पति को छीन ली। तो चलो पति छीन ली तो फिर उतना भी मैं बर्दाश्त कर ली। बच्चों के बाप को भी मतलब उतना प्यार नहीं मेरे हस्बैंड दे पाए जितना प्यार मेरे बच्चों को चाहिए था एक पिता से, वो भी नहीं मिला, उतना तक भी मुझे चला। और अब मैं सब कुछ झेल कर इतने सालों बाद, 9 साल बाद, अब मैं घर में रहना चाह रही हूँ
तो मतलब इतनी सज़ा क्यों दी जा रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या एक लड़की को अपने ससुराल में रहने का कोई हक नहीं होता। मेरी सासू माँ का कहना ये है कि मैं जितना बनाई हूँ, मतलब जैसे नीचे वाला फ्लोर बनाई हूँ, उसके ऊपर वाला फ्लोर बनाई हूँ, नीचे 5 रूम का फ्लैट है, उसके ऊपर 7 रूम है अलग अलग, 2 बाथरूम, 2 जो भी होता है वो सब, और उसके ऊपर हस्बैंड बनाए हैं 3 मंजिल पर। लेकिन उसके ऊपर हस्बैंड बनाए हैं तो उसी पे मैं रह सकती हूँ, ना नीचे रह सकती हूँ ना बीच में रह सकती हूँ। ये कहाँ का नियम है कि शादी कर लिए और वो भी अरेंज मैरिज, बच्चे पैदा कर दिए और उसके बाद तलाक भी नहीं दे रहे। इतनी गिंजन से अच्छा तो मैं तलाक ले लेती, वही अच्छा रहता। अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर दी कि मुझे तलाक ही ले लेना चाहिए इस आदमी से। अब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अभी आज दिन है संडे और मैं बच्चों को भेज दी हूँ नानी के पास, और आज ना मुझे बहुत सारा काम करना है और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। और एकदम से हद हो गई है, हद पार हो गया इन लोगों का। ऐसी माँ को ना किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद के बेटे से ही शादी कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। घर में ही किसी की बेटी का ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी माँ को बस यही करना चाहिए, जो शादी के बाद भी चाहे कि बेटा मेरे पास रहे, बहू के पास ना जाए, ना बात करे, बच्चे होने के बाद भी बच्चों को प्यार ना करे, बच्चों से बात ना करे, तो क्या इसके अलावा क्या कर सकता है एक इंसान। मतलब शादी कर दी है, जैसे इधर उधर से लोग मतलब हंस रहे थे कि हाँ बेटा का शादी नहीं हो रहा है, ये उम्र हो रहा है, एज हो रहा है, तो लोग शादी कर देते हैं, माँ बाप मिलकर शादी कर देते हैं और उसके बाद दूसरों की बेटी का ज़िंदगी बर्बाद करने लगते हैं इस तरह से। ये कहाँ का नियम है, कौन सा नियम है कि शादी करके ले आएंगे अरेंज मैरिज और उसके बाद जितना भी उसका तिलक है, दहेज है, गहना है, जेवर है, सब कुछ बंद करके रख देंगे। सारा गहना मेरा बंद करके रखे हुए हैं ये लोग। एक गहना तक, एक जो मेरे पापा दिए हैं वो गहना मैं आज तक रिसेप्शन के बाद से देखी तक नहीं हूँ। सब कुछ पैक करके ये लोग रखे हुए हैं, सब कुछ। और आज मैं बच्चों को भेज दी हूँ नानी पास। बस बाबू है, बाबू उठेगा, यहाँ पे बाबू उठेगा, उसके बाद में मुझे जाना है करकट के दुकान में। वहाँ पूछूंगी कि अच्छा वाला जो एल्वेस्टर होता है वो कौन सा होता है, वो लाना है, क्योंकि अब नहीं छोड़ूंगी। बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर ली, खुद पे बीत रही थी तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं दे सकती। मैं बच्चों के लिए ही इतना कुछ सह रही हूँ, कभी यहाँ रहती हूँ, कभी वहाँ रहती हूँ, कभी ज़मीन पे सोना पड़ता है, कभी कुछ करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कभी जॉब करना पड़ता है, कभी बच्चों के लिए ज़रूरत पूरा करने के लिए बच्चों का मुझे काम तक करना पड़ गया। मैं प्रेगनेंसी के टाइम में 8-9 महीने तक मैं स्कूल में पढ़ाई हूँ और फिर भी ये लोग 1 रुपया तक नहीं देते थे। जब मैं मैके में रहती थी, यहाँ पे आती थी तो मारपीट कर भगा देते थे, और वहाँ जाती थी तो कोई खर्चा नहीं देते थे। सब कुछ मैं अपने से करती थी। उसके बाद जो भी मतलब होता था, खाना पीना जो होता था वो मेरे मम्मी पापा करते थे। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ इन लोगों से, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। आज से इन लोगों का बुरा दिन शुरू हो गया। मुझे जो बुझाएगा, जो मेरे समझ में जितना आएगा अपने बच्चों के लिए, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब इन लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो चलिए, अब इसके बाद ना मैं थोड़ा सा खिचड़ी बनाई हूँ। वैसे संडे को खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं बनाई हूँ। मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी, कल शाम से मेरा एकदम से जैसे बेचैन टाइप से मैं हो गई हूँ। पानी भी आ गया है, सब कुछ ठीक है, सारा काम मैं कर ली हूँ। काम तो करना ही पड़ता है, मूड मेरा बहुत ज़्यादा ऑफ है। काम तो मैं किसी तरह से कर ली हूँ, लेकिन मैं बच्चों को इसलिए भेज दी हूँ नानी के पास कि वो वहाँ से स्थिर से रहेंगे। और बच्चे भी कुछ कुछ समझते हैं, वो लोग भी मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए मैं उन लोगों को भेज दी हूँ। और थोड़ा सा भी खाना खाऊँगी, खिचड़ी खाऊँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी दुकान में, एल्वेस्टर के दुकान में, और पूछना है मुझे कि कौन सा एल्वेस्टर अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है, ये सब पूछना है। और उसके बाद फिर मैं आऊँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी। और वहाँ भी जाना है, मुझे देखना है कि कैसा घर बन रहा है और कैसा मकान बन रहा है, वो सब मुझे देखना है, क्योंकि मुझे रहना है तो मुझे अपने हिसाब से बनवाना है। और जैसा बन जाएगा, जब मिस्त्री काम करना छोड़ देगा तो फिर उसी में मुझे रहना पड़ेगा। तो यही सब थोड़ा सा ऊंचा करवाऊँगी कि हाँ मतलब गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाला गर्मी है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब गर्मी। तो यही सब करना है। और इसके बाद जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ
लेकिन ऐसी औरत ना भगवान धरती पे दूसरी पैदा ना करे। ऐसी औरत तो मैंने टीवी सीरियल में भी नहीं देखी थी। इस टाइप की माँ, मतलब अपने बेटे पर भी दया नहीं आ रही है। बहू तो दूर की बात है और पोता तो दूर की बात है, अपने बेटे पर भी इसको दया नहीं आ रही है। इस टाइप की ये औरत है, पूरी ज़िंदगी मेरी बर्बाद करके रख दी है। एक औरत, बस एक औरत। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ से जब आती हूँ दुकान से तो फिर जो होगा सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं शेयर करती हूँ ना तो मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, इसलिए मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। ये मेरी रियल लाइफ है और जिसको पसंद आए वो मेरी वीडियो देखना और जिसको नहीं पसंद आए वो मेरी वीडियो नहीं देखना। तो चलिए बस आज की वीडियो में बस